प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज जो देख रहे हैं मेरे भाई और बहन, आज यीशु की क्यों जरूरत है? आप सोचो। यीशु ने आपके प्रायश्चित करने, यीशु के लहू को प्रायश्चित करने के द्वारा कार्यकारी होता है। मनुष्य को यीशु मसीह की क्यों जरूरत है? जरूरत क्यों? ये बात पर मैं फोकस करूंगा। पहले मैं थोड़ा सा परिचय यीशु का हम देखते हैं वचन के अनुसार, ठीक है? यीशु कौन है? 1 अध्याय के 15 पद में लिखा है कि वो परमेश्वर का क्या है? रूप, प्रतिरूप है, इमेज ऑफ गॉड। हालेलुया। वो परमेश्वर का इमेज है। जॉन 1 का 1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। और 14 में लिखा है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच देहधारी हुआ। हालेलुया। परमेश्वर देहधारण। हालेलुया। यीशु कौन है? परमेश्वर देह धारण किया, इमेज ऑफ गॉड। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 10:30 में और आगे हम देखते हैं, प्रभु ने कहा, जो मुझे देख लिया वो पिता को देख लिया। मैं और पिता एक है। Who is Jesus? He is God, Almighty God. हालेलुया। और रेवलेशन में हम देखते हैं 21 अध्याय में, जब आप 5-6 को पढ़ेंगे और 22 का 13 को पढ़ेंगे, प्रभु कहता है, मैं आदि और अंत हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। हालेलुया। वही सब कुछ। यीशु कौन? यीशु जीवित परमेश्वर, हालेलुया, सर्वशक्तिमान। हालेलुया। यीशु, आमीन। क्यों जन्म लिया? मैं जल्दी से आपको ये चीज को बताना चाहिए, क्यों जन्म लिया है। कुछ पॉइंट को मैंने नोट किया है और बहुत सारे बातें हैं जो आप पवित्र शास्त्र बाइबल में आप खोज सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हालेलुया। यीशु जन्म क्यों लिया? पापियों को उद्धार करने। मैथ्यू का गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 21 है ना? क्यों जन्म लिया? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा पिता की इच्छा पूरा करने के लिए जन्म लिया। और जॉन 10 का 10 में लिखा है, बहुतायत का जीवन देने के लिए, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने के लिए, हमारे रोग, बीमारी, दुख, अधर्म को उठा लेने के लिए, शैतान के काम को नाश करने, हमारे पापों के लिए बलिदान होने के लिए, पवित्र बनाने के लिए आया। शैतान को और मृत्यु को निकम्मा करके मार्ग को जो पिता के पास पहुंचता है दिखाने के लिए आया। हालेलुया। आमीन। अब एक मनुष्य को यीशु की क्यों जरूरत है, इस बारे में हम देखेंगे। आप कहेंगे कि मेरी जरूरत नहीं है। आप आज कहा कि मेरी जरूरत है इसलिए आप इधर हो। हालेलुया। इसके लिए हालेलुया बोलिए। हालेलुया। झुंड से बाहर हैं जो बाद में देखेंगे इस मैसेज को, वो कहेंगे कि कैसे यीशु मेरी जरूरत हुआ। एक मनुष्य को यीशु की क्यों जरूरत है? तो पहला जो बात मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि मनुष्य पापी है और अपने जीवन को खो दिया है ना? क्यों जरूरत है यीशु की? पहला जो बात हम देखने जा रहे हैं कि वो क्या है, एक पापी है और अपने जीवन को खो दिया है। कैसे है ना? रोमन्स 3 का 23 में क्या लिखा है? रोमन 3 का, सबने पाप किया है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित, और परमेश्वर के महिमा से रहित। क्या बोला? इसलिए कि सब ने पाप किया है। मनुष्य के जीवन में पाप आया, सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गया। अब कहेंगे कि मैंने तो पाप नहीं किया है। अब एक व्यक्ति, आप कहोगे कि आप पापी हो तो फिर आपको ही डंडा मारेगा, है ना? तो मेरे पापी बोलते हैं, क्रिमिनल बोल रहे हो आप मेरे को, है ना? लेकिन एक मनुष्य पापी है, पवित्र शास्त्र इस चीज को बताता है। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 15 to 17 में हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वहां से शुरुआत हम देखते हैं कि कैसे एक मनुष्य जो है पापी हो, कैसे वो पाप में गिरा, कैसे पापी हो गया। आज ये वचन यीशु मसीह के जन्म होने के बाद, उसने पापों को उठा लेने के बाद
स्वर्गारोहण के बाद पवित्र आत्मा ने ये वचन को लिखवाया है रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23, क्योंकि सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हुए। उसका लिंक क्यों कह रहा है, उसका अर्थ है एक मनुष्य पापी कैसे बन जाता है। आप पाप नहीं किए हो, इस जगत में आप बिल्कुल कुछ भी चींटी तक भी नहीं मारे हो, लेकिन आप पापी हो सकते हो वचन के अनुसार। कैसे कैसे हम देखेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखिए, एक मनुष्य को परमेश्वर ने, आप जान रहे हैं उसका स्टोरी है ना, मनुष्य को कैसे बनाया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, अपने समानता में, और मिट्टी से उसको रचा और उसमें अपना आत्मा को फूंका, जीवन का सांस फूंका और जीवित प्राणी बन गया। और उस जीवित प्राणी को आदम कहा। आप कहें आदम कैसे हो गया, तो मिट्टी से बना है। इब्रानी भाषा में धरती को आदमा बोलते हैं, आत्मा क्या बोलते हैं, आदमा, आत्मा। और आदमा से निकला क्या है, आदम है। अभी भी लोगों बोलते हैं, आदमी बोलते हैं कि नहीं बोलते, वहां से आता है, उस वचन से आता है। तो आत्मा से उसको बनाया और उसको कहा आदम। लेकिन वो जो है अन्य जो सृष्टि है उससे अलग है, भिन्न है। कैसे? परमेश्वर ने अपने श्वास को, अपने आत्मा को उसमें क्या किया है, दिया है, तब वो जीवित प्राणी बने। अब इस जीवित प्राणी बोलने का मतलब है वो खत्म होने, मर जाने के लिए, नाश होने के लिए नहीं, पर वो परमेश्वर के जैसे स्वरूप में बना है, वैसा ही, जैसे परमेश्वर है वैसा ही जीवन रखने के लिए। जैसे परमेश्वर है वैसे मनुष्य को भी जीवन रखने के लिए परमेश्वर ने बनाया। मतलब कि वो कभी नहीं मरता, आत्मा कभी नहीं मरता। हालेलुया, आमीन। तो उस आत्मा को उसको दिया था, और एक कंडीशन है, क्या कहा परमेश्वर ने, कि वाटिका के सब वृक्षों का फल खाना, लेकिन एक जो वृक्ष है जिसका जो क्या है, भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो ना खाना नहीं लिखा है, कभी ना खाना लिखा है ना, क्योंकि उसका रिजल्ट है, खाने का रिजल्ट है। आप देखिए, ये सब सृष्टि होने से पहले, मनुष्य बनने से आज हम इतना पॉपुलेटेड हो गए हैं ना संसार में। इससे पहले एक ही पुरुष को बनाया था, उसके उस समय की बात है। जो ये जो जनरेशन अभी तक नहीं आया था, हम उसको स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को बनाकर उस व्यक्ति को क्या किया, उस मनुष्य को ये कहा कि तुम इस फल को नहीं खाना, जो भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल, मना किया, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब देखिए का 6 पढ़िए, इसी का जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 6 पढ़िए जल्दी से। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। वो खुद ने खाया और उसको भी दिया। अब ये जो है तीसरे व्यक्ति का काम है, उसको उकसाना है ना। शैतान ने उनको क्या किया,
उकसाया, उस औरत को उकसाया, स्त्री को उकसाया, और क्या किया, उसने खाया और अपने पति को भी दिया। अब एक पुरुष बनाया था, बोला था, है ना, अब स्त्री कहां से आए? तो परमेश्वर ने आदम के पसली निकालकर उसके लिए एक मेल खाने वाला जोड़ी बनाया, है ना। और परमेश्वर ने उसको रचने के बाद, नारी को रचने के बाद उस पुरुष के नर के पास लाया और उसने कहा ये नर में से निकला, ये नारी का नहीं। वो नारी, वो स्त्री जो आदम के लिए रचा, उस स्त्री को शैतान ने बहकाया और वो बहकावे में आ गया और उसने क्या किया, फल को तोड़ा, खाया और अपने पति को भी दिया। कौन से फल? जिस चीज को मना किया गया था कि इस फल को तुम नहीं खाना, तो निश्चय मर जाएगा, खाएगा। फर्स्ट सिन मतलब आप और मैं यदि या उस व्यक्ति से जो प्रथम नारी पुरुष है देखा जाए तो पहला पाप जो है परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चलना और उसके विरुद्ध काम करना, है ना। परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चलना, उसके विरुद्ध काम करना, ये पाप, इसको पाप बोलते हैं। तो उस नेचर आ गया उसमें आज्ञा तोड़ने का, और वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, वो पाप। अब पाप उसके अंदर आ गया, फल तो खाया लेकिन आज्ञा तोड़ा, वो सबसे खतरनाक चीज है, वो उसके अंदर आ गया। क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो करता है। हालेलुया। अपनी बात को मानता है। तो इंसान को भी परमेश्वर अपने जैसे बनाया था, तो परमेश्वर के अधीनता में उसको क्या करना था, रहना था और सिद्ध करना था अपने आप कि वो भी क्या है, उसके स्वरूप में बनाया गया। पवित्रता को और उसके धार्मिक, जो परमेश्वर धर्मी है, उसको उस आज्ञा पालन के द्वारा सिद्ध करना, लेकिन उन्होंने, और मृत्यु आया। मृत्यु कैसे आया? लाइफ डिपार्टेड, अवश्य मर जाए। मर जाएगा मतलब लाइफ इज गॉड, है ना, गॉड इज लाइफ। परमेश्वर जीवन है, और जो परमेश्वर उसमें था, मतलब आत्मा को दिया था, वो आत्मा परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ने के द्वारा वो मनुष्य ने तोड़ा और आत्मा क्या हो गया, अलग निकल गया। क्योंकि सब ने पाप किया। अब कैसे सब ने पाप किया? रोमन्स 5 का 12 पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। रोमन्स 5 का 12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, हाँ, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। क्योंकि सबने पाप किया। देखिए, अब बहानाबाजी अब किसी का नहीं चल सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने ये वचन बोला है, वो साबित किया। हालेलुया, कि सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए थे। एक आदमी के पाप से अब उसी के वंशज है ना सर। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, यहां पर एक चीज जोड़ना चाहता हूं। 2017 में एक वैज्ञानिक लोग खोज किए, और पेपर में आया था 2017 में, कि मनुष्य वास्तव में कहां से उसको उत्पत्ति हुआ है ना। लोगों ने मतलब रिसर्च किया, वैज्ञानिक लोग, अमेरिका के वैज्ञानिक लोग, और उन्होंने सारे जितने भी इस धरती पर पाए जाते जीव जंतु, सब का डीएनए को क्या किया, इकट्ठा किया, है ना, और सबको मिलान किया, मैच किया, है ना। लोग मतलब मानना था कि इंसान किससे आए, बंदर से, है ना, बंदर के वंशज। बंदर का भी डीएनए लिया, दिखता तो सेम है, आँख कान सब ऐसी, है ना, लेकिन उसको चेक किए तो डीएनए जो है
शुरुआत से कहाँ से हर एक चीज जो उसके अवशेष मिलते गए वो सब का जांच करते गए और डीएनए इकट्ठा करते गए। और लास्ट में, मैं लंबा नहीं खींचना चाहता, ये बताना चाहता हूँ, उन्होंने निर्णय निकाला, सब मैच करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि इंसान इंसान ही से उत्पन्न हुआ है, जानवर जानवर ही से उत्पन्न हुआ है, इंसान का सोर्स इंसान ही है। और उन्होंने कहा कि बाइबल का जो बात लिखा है आदम और हवा का वो सच है। एक ही वो नारी और पुरुष से सारे लोग जो इस धरती पर पाए जाते हैं आज फैले हुए हैं, उन्हीं के वंशज, कोई बंदर का नहीं। साइंस भी प्रूव कर रहा है, वैज्ञानिक प्रूव कर रहा है कि एक नारी और पुरुष से सारे दुनिया में इंसान क्या हुआ है, फैला है। समझ रहे हैं ना? तो अब देखिए, अब मैं बता दें कि वैज्ञानिक भी इस बात को मान रहा है कि एक नारी पुरुष, तो उसी बात को परमेश्वर के वचन कह रहा है। वही नारी और पुरुष ने पाप किया, वही नारी और पुरुष ने परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ दिया और पाप को इनवाइट किया, पाप उसके जीवन में आ गया। और जितने भी उसके बच्चे हुए उस सब में वही जीन जो है ट्रांसफर हो गए। उसका गुण अनुवांशिक बोलते हैं, उसमें कुछ है तो इधर भी आएगा। एक आप कोई भी कॉपी को फोटो कॉपी करोगे, फोटो कॉपी क्या आएगा, कोरा आएगा कि नहीं, इसमें जो है वही छपेगा। तो जो इंसान में है वही छप रहा है। एक मनुष्य ने पाप किया और उस मनुष्य के द्वारा सारे लोग पापी हो गए। अब साबित हो गया, सब पापी, सब मनुष्य पापी। परमेश्वर के वचन कहता है सब ने पाप किया और पाप मृत्यु लाता है, पाप का फल मृत्यु है। रोमन 6 का 23 को पढ़िए, क्या लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। पाप उसके जीवन में आया और मनुष्य उसका दास बन गया। क्या बन गया, दास बन गया। वो क्या कर दिया, डोमिनेट कर दिया उसके जीवन को, लाइफ को। क्योंकि जो लाइफ था, जो सामर्थ्य, जो पावर था, महिमा था, वो मनुष्य से अलग हो गया। अब मनुष्य अपने से उसको पा नहीं सकता है, मर गया। अब एक मरा हुआ इंसान जी सकता है क्या, जी सकता है? डॉक्टर मैडम इंजेक्शन लगाएंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे, जी जाएगा? नहीं जिएगा ना, डॉक्टर बता रहे हैं नहीं जी सकता। हालेलुया। मनुष्य से नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, हमें, क्योंकि मर गया, वो जी नहीं सकता है, वो मृत्यु राज कर रहा है। मतलब मृत्यु राज करने का मतलब अब आशा है, यू आर नॉट फिनिश फॉर एवर। आप सदा के लिए अंत नहीं हो गए हो, आप मरे बस हो। और जिसके पास जीवन देने का सामर्थ्य वो जिंदा है। हालेलुया। जिसके पास जीवन देने का सामर्थ्य है वो सदैव जीवित है। हालेलुया। इसलिए मनुष्य आप आनंदित और मगन। हालेलुया। मनुष्य पाप का दास बन गया। मैं रूप को बता रहा हूं आपको। मनुष्य पाप का दास बन गया और दास जो है अपने से कुछ नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया है ना। जॉन चैप्टर 8 वर्स 34 को हम जब पढ़ते हैं, 8 वर्स 34 में क्या लिखा है, मैं जल्दी से पढ़ता हूं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। आप पाप करते हो तो आप उसका दास हो जाते हो। कोई भी मनुष्य पाप करता है तो उसका दास हो जाता है। और दास को स्वामी छोड़ेगा क्या? तो
आपको छोड़ देगा तो फिर कैसे काम होगा, उसका काम कैसे बढ़ेगा, है ना? कभी नहीं छोड़ेगा। उसके लिए कीमत अदा करना पड़ेगा, और वो कीमत उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। उसके पास क्या है? कुछ भी नहीं है, फूटी कौड़ी भी नहीं है। जीवन तो चला गया है, अब उसके पास कुछ भी नहीं है। इंसान के पास कुछ भी नहीं है देने के लिए कि वो दे करके छूट जाए, नहीं है। पाप का दास बन गया। और यही बात को हम रोमन्स 6 का 19 और 20 में हम पढ़ते हैं। देखिए रोमन्स 6 का 19 और 20 में क्या लिखा है प्रभु का, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूं, जैसा तुम अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसा ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। मनुष्य को बोल रहा है, मनुष्य पाप के दास था, पाप आ गया, अब वो स्वामी वहां से रूल कर रहा है, वो पाप रूल कर रहा है, शासन कर रहा है उसके ऊपर, मनुष्य के ऊपर, और उसको मृत्यु का क्या दे रहा है? मजदूरी दे रहा है। पाप का दास बन गया है मनुष्य, इसलिए वो अपने से छूट नहीं सकता। समझ रहे हैं? छुड़ाने वाला एक है, जो जीवित है। हालेलुया। प्रभु वचन कहता है जॉन चैप्टर 8 वर्स 34 से जब हम आगे पढ़े हैं तो वहां पर लिखा है, यदि पुत्र, एक बार हम पढ़ते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो क्या हो जाएगा? 36 में लिखा, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह पापियों को पाप से आजाद करने, स्वतंत्र करने के लिए आया, और उसके पास अधिकार है पाप क्षमा करने। केवल यीशु के पास है। हालेलुया। यीशु के पास आपका दास को वो स्वतंत्र कर सकता है, पाप से मोल ले। हालेलुया। और मनुष्य के पाप का बलिदान यीशु है। हालेलुया। हम ये चीज को देख रहे हैं कि एक मनुष्य को यीशु क्यों जरूरत है, इस बात को देखें। तो पहला तो हमने देखा कि इंसान पापी है, मनुष्य पापी है, पाप का दास है, अपने से कुछ नहीं कर सकता, नहीं छूट सकता है, वो जीवन खो दिया है। लेकिन अब जीवन देने का सामर्थ एक व्यक्ति के पास है, वह परमेश्वर है। हालेलुया। और वो इस जगत में वो जीवन को देने के लिए, फिर से उसको खड़ा करने के लिए आता है। हालेलुया। और प्रभु कहता है कि पुत्र जिसे स्वतंत्र करेगा वो उससे स्वतंत्र हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। और कैसे यीशु ने हमारे लिए क्या किया कि हम स्वतंत्र हो जाए। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 3 to 4 परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हालेलुया। इसी कारण पौलुस कहता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु हमारे पापों के लिए मर गया। किसके लिए? हमारे पापों के लिए मर गया। हालेलुया। और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने ये काम को कर दिया अपने पुत्र को भेजने के द्वारा। पुत्र स्वतंत्र करेगा, तुम अवश्य स्वतंत्र हो जाओगे। रोमन्स 3 का 23 को हम पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? परमेश्वर का वचन लिखे, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हैं, परंतु हालेलुया, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो
मसीह यीशु में हैं, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में हैं सच में धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, इसके कारण, यीशु के लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, पाप का प्रायश्चित, पाप का बदला। पहले क्या करते थे? मेमना को, निर्दोष मेमना का बलिदान करते थे परमेश्वर के पास आने से पहले, परमेश्वर के आशीष पाने से पहले, परमेश्वर के कोप उन पर न भर के, इसके लिए वो नाश ना हो जाए, इसके लिए प्रबंध परमेश्वर ने व्यवस्था के द्वारा किया था। वो निर्दोष मेमना का लहू को क्या करना पड़ता था? बहाना पड़ता था, तब परमेश्वर के पास आ सकते थे। परमेश्वर ने व्यवस्था में प्रबंध किया था। लेकिन अब परमेश्वर जो है उस समय को क्या किया? नजरअंदाज कर दिया। कैसे नजरअंदाज कर दिया? परमेश्वर चाहता है कि, जानता है पर मनुष्य के पास कुछ नहीं देने के लिए, कुछ भी नहीं, वही करेगा। हालेलुया। इसलिए अपने पुत्र को भेजता है। हालेलुया। और यीशु का लहू को हमारे लिए प्रायश्चित ठहराता है। हालेलुया। जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। हालेलुया। सारे मनुष्य के पाप को परमेश्वर यीशु के ऊपर डाल दिया और उसे हमारे लिए प्रायश्चित ठहरा दिया, उसके लहू को। हालेलुया। उसका लहू हमारे लिए प्रायश्चित है। हालेलुया। और यीशु का लहू को प्रायश्चित करके ठहराया है। और वो कैसे काम करता है? विश्वास के द्वारा काम करता है। आप विश्वास करते हो यीशु के ऊपर, आपके लिए काम करेगा। पुत्र स्वतंत्र, अवश्य स्वतंत्र। हालेलुया। आज जो देख रहे हैं मेरे भाई और बहन, आज यीशु की क्यों जरूरत है? आप सोचो मन में विचार करो। हालेलुया। कि क्यों जरूरत है आपको? क्योंकि यीशु ने आपके लिए प्रायश्चित कर दिया है। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर ने यीशु के लहू को प्रायश्चित करके ठहराया, और जो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। हालेलुया। आमीन। कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। परमेश्वर अपनी धार्मिकता प्रकट करने के लिए, हालेलुया, क्या किया? यीशु का बलिदान। क्योंकि वो धर्मी है। धर्मी व्यक्ति क्या करता है? धर्मी का मतलब क्या है? परमेश्वर धर्मी है, वो पापियों पर भी अपना प्रकाश, सूर्य को उदय कराता है, बारिश भेजता है, जीवन का सांस देता है। वो धर्मी है। हालेलुया। तो परमेश्वर धर्मी अपने धार्मिकता को दिखाने के लिए, धर्मीपन को दिखाने के लिए क्या किया? सेतमेत में, वही धर्मी है, सेतमेत में देता है। आप कुछ पाने के लिए आप कुछ कर रहे हो, वो धार्मिकता नहीं है। इसलिए प्रभु ने इस चीज को हिदायत दिया, ये बात कहा है कि तुम दिखाने के लिए काम मत करो, क्योंकि तूने उसका प्रतिफल पा लिया। जो दिखाने के लिए कर रहे हो, किसी को खिला रहे हो तो फोटो की तरफ देख, मैं इतने लोगों को फोटो किया हूं, यीशु मसीह के नाम से मैं खिलाया हूं, भोजन खिलाया हूं, सेवा किया हूं, है ना? हमारा उद्देश्य क्या है? यदि ऐसा है कि हम दिखा रहे हैं लोगों को कि मैं क्या काम कर रहा हूं, देखो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। परमेश्वर क्या करता है? उसके काम के द्वारा देखता है इंसान। आज हम देख रहे हैं ना, जलन होता है कई बार, इतना गड़बड़ आदमी है, इतना हमारा विरोधी है, परमेश्वर क्यों उसको दंड नहीं देता है? वो धर्मी है। हालेलुया। समय सबके लिए निर्धारित है, ध्यान रखना। ये नहीं कि वो कुछ भी करता रहेगा, होता रहेगा, लेकिन अवसर दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो विश्वास करने से कार्यकारी होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर धर्मी अपने धार्मिकता को यीशु के द्वारा दिखाया, और क्या कहता है? यीशु का लहू हमारा धार्मिकता है। हालेलुया। यीशु हमारा धार्मिकता है। हालेलुया। जब तक आप धर्मी नहीं बनोगे, कभी भी वो जीवन नहीं मिलेगा। तो धर्मी कैसे बनते हैं?
यीशु के लहू के द्वारा। परमेश्वर के उस अद्भुत काम पर जो आज से 2000 साल पहले किया है, उस पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। हम अपने काम के द्वारा धर्मी नहीं ठहरते, परमेश्वर के काम पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। इसलिए आज इंसान को यीशु की जरूरत है उनके जीवन में। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे लिए बलिदान हो, है ना। रोमन्स 6:23 में हमने, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमीन। हालेलुया। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि एक मनुष्य को यीशु की क्यों जरूरत है। उसमें हमने देखा कि पहला तो वो व्यक्ति क्या है, वो मनुष्य पापी है और वो पाप के मजदूरी करता है और उसका फल मृत्यु है, और वो पाप का दास है, अपने से छूट नहीं सकता है। वो कमजोर है, किसी को उसकी जरूरत है। ये बीमारी जो है छोटा नहीं, पाप छोटा नहीं, आपके जीवन को नाश कर दिया है। बचाने के लिए यीशु आ गया। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर अपनी धार्मिकता को ऐसे दिखा रहा है, यीशु के लहू के द्वारा उसने उसके लहू को प्रायश्चित ठहरा करके कह रहा है कि विश्वास करो परमेश्वर के काम पर। हालेलुया। अब तीसरी बात मैं बताने जा रहा हूं, परमेश्वर ने उद्धार और जीवन केवल यीशु के द्वारा ही ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर ने, जिसने सृष्टि किया सब, हमको बनाया, वो सब जो प्रकाश देता है, जो जीवन का सांस देता है ना, हवा पानी फ्री में देता है, ये धरती को फ्री में रहने के लिए दिया है, वो परमेश्वर यीशु को उद्धार और जीवन जो है उसी के द्वारा ठहराया है। जॉन चैप्टर 14:6 क्या कहता है? यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 11:28 क्या कहता है? हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। हालेलुया। एक्स चैप्टर 2:36 क्या कहता है? पढ़ेंगे। अतः अब सारा इस्राएल का घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उस यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। हालेलुया। प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। हालेलुया। और एक्स चैप्टर 4:10-12 में क्या कहता है? तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने का सीरा का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। हालेलुया। और कोई दूसरा, यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर ने दिया ना, परमेश्वर ने ठहराया यीशु को प्रभु और मसीह, उद्धार करता। परमेश्वर ने ठहरा दिया। स्वर्ग में है ना, क्या लिखा है? स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु वचन क्या कहता है? मार्क चैप्टर 16:15 में क्या यीशु मसीह ने उससे कहा, है ना, और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हालेलुया।
परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। फ्री फोकट में दे दिया परमेश्वर, जाओ अब सुसमाचार सुनो सबको, मैंने एक काम कर दिया है, छुड़ा लिया है मैंने, जाओ लोगों को बताओ, उनको बताओ कि मैंने उनको छुड़ा लिया है, पाप से, मृत्यु से, बंधन से छुड़ा लिया। हालेलुया। जाओ सुसमाचार प्रचार करो, प्रभु कहता है। हालेलुया, आमीन। और जो विश्वास करेगा उसी के लिए कार्यकारी होगा, वो लहू प्रायश्चित का लहू। हालेलुया। और वो उसका उद्धार होगा। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, एक और वचन, बहुत सुंदर वचन आपको मैं पढ़ाना चाहता हूं। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 9 टू। देखिए, परमेश्वर गवाही देते हैं। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। किसके विषय में? अपने पुत्र यीशु मसीह के विषय में गवाही दी है। हालेलुया। क्या गवाही दी है? जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उसकी गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। क्या दी है? कि ये प्रभु है, यही मसीह है। हालेलुया। यही उद्धार करता है। केवल एक ही नाम है, यीशु नाम, जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की गवाही है। हालेलुया। उसे जीवित करके परमेश्वर ने यह साबित किया है कि यीशु ही क्या है? उद्धार करता है। मृतकों में से जिंदा करके साबित किया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र के बारे में गवाही दी है, यही है उद्धार करना। हालेलुया। ढूंढ लो अपने शास्त्रों को, पवित्र शास्त्रों में जो आप मानते हो, ढूंढ के देखो, वो बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। उसमें भी लिखा है आपके शास्त्र। हालेलुया। जो मरकर जीवित हो जाएगा वही क्या होगा? उद्धार होगा। जो जीवित है वही उद्धार कर सकता है। आपके मेरे पापों के लिए मरा और वो जिंदा हो गया। हालेलुया। और वो कहता है मैं जीवित हूं तो तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। मैं जीवित हूं तो तुम भी जीवित रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, और आगे हम पढ़ते हैं और 11 में कहता है, 5 का है ना, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 11। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। 12 में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर के पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। इसीलिए मुझे और आपको यीशु की जरूरत है। हालेलुया। इसीलिए मुझे और आपको यीशु की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। और परमेश्वर के पुत्र में जीवन है, और परमेश्वर के पुत्र का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। सारे जगत से ऐसा प्रेम रखा परमेश्वर ने, अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ये है जरूरत मनुष्य के। आज मनुष्य का जरूरत ये है। कौन? यीशु है। हालेलुया। आपका मेरा जरूरत यीशु है। आमीन। हालेलुया। रोमन्स 10 का 8 और 8 से हम पढ़ते हैं। 8 से लिखा है, परंतु वह कहती है यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। कौन सा? क्या प्रचार करते हैं? वो विश्वास का वचन। कौन सा विश्वास का वचन? कौन सा विश्वास का वचन प्रचार करते हैं? बोल रहे हैं कि यदि तू
अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया, निश्चय है। उसमें परसेंटेज इधर उधर नहीं है, निश्चय 100%। कोई लोग 101 बोलते हैं, 101% नहीं होता है। 100 मतलब 100 होता है। हालेलुया, संपूर्णता से जो विश्वास करेंगे उद्धार पाएंगे। इसीलिए यीशु का जरूरत हर एक मनुष्य। हालेलुया। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कैसे उद्धार है। अब ये तो थ्योरी हो गया, लेकिन जो वास्तविक में जब प्रचार किया गया उस समय कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया। और हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय से हम आगे पढ़ते हैं। जब प्रचार किया गया सुसमाचार, परमेश्वर का आत्मा जब उनको छुआ, उनके हृदय जीत गए और कहे, हे लोगों, हम क्या करें उद्धार पाने के लिए। हालेलुया। एक मनुष्य के बारे में यहां पर हम देखते हैं, एक जो ऑफिशियल है, जो रोमन्स ऑफिशियल जो दरोगा था, है ना, वो जो है सिलास और पौलुस जब बंदीगृह में थे, उनको बहुत मारा पीटा गया था, उसके अंदर डाल दिया गया था और वो लोग हाथ पैर को उनको काट में ठोक दिया गया था। और उस रात को परमेश्वर की आराधना में स्तुति कर रहे हैं। परमेश्वर का अद्भुत काम वहां पर होता है। हालेलुया। उनके बंधन खुल जाते हैं और जेल का न्यू हिल जाता है। हालेलुया। क्यों गए थे वो? सुसमाचार सुन। आप यदि सुसमाचार सुनाने जाते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में विपत्ति में भी आप स्तुति करते हैं, आपके जीवन में क्या करेगा? परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा है और लोगों को छुड़ाने जा रहा है, उद्धार करने जा रहा है। ये व्यक्ति दरोगा जो है क्या कर रहा है? ये देख रहा है कि ये तो हिल गया, मतलब सब खुल गए, दरवाजे खुल गए, अब सब कैदी भाग गया, मतलब उसके जीवन में खतरा आ गया। सब कैदी भाग जाएगा तो इसका जिंदगी को क्या करेगा? जो अधिकारी ठहराया है उसके ऊपर, वो अधिकारी लोग उसको तो भगा दे करके मारेगा, है कि नहीं? उसका खानदान को खत्म कर देगा। तो अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग मना करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं 29 में, तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आज आपके जीवन में यदि ये प्यास है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, आपके लिए प्रभु का वचन कहता है, उन्होंने उसे कहा, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। और उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, पूरे घराना, और रातों रात उन्होंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। उद्धार पाया, वो परिवार उद्धार पाया। हालेलुया। मेरे भी जीवन में ऐसा उद्धार है। आमीन। हालेलुया। मैं भी प्रभु के सुसमाचार को सुन करके मैंने मन फिराया मेरे पाप से। हाँ, मैं पापी हूं। हालेलुया। और अपने जीवन को यीशु मसीह को दिया। मैं परमेश्वर की गवाही को सच्चा ठहराया कि परमेश्वर ने कहा है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो निश्चित तुमसे मुझे प्रेम करता है। हालेलुया। और मैंने तेरे पाप को क्षमा कर दिया, तो मेरे पाप क्षमा कर निश्चित। यीशु के द्वारा मुझे परमेश्वर फिर से नया जीवन देता है। मैंने स्वीकार किया, यस, मेरा प्रभु यीशु है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं यीशु को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया है। मैंने स्वीकार किया। हालेलुया। तो वचन कहता है, निश्चय तू उद्धार पाएगा। निश्चय तू उद्धार पाएगा। निश्चय मैं उद्धार पा गया। धन्यवाद यीशु तेरे राजा। इसलिए आज मनुष्यों को यीशु की जरूरत है। हालेलुया। आप और मैं
क्रिसमस के समय मौसम में क्या गवाही लेकर जाते हैं दूसरे के पास? आपने उद्धार पाया? क्या आपने उद्धार पाया? क्या आपने उद्धार पाया? क्या यीशु को अपने जीवन में आप अपनाया है? कितने लोग? हालेलुया। अकेला बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना। प्रभु ने क्या कहा? जाके सब जाति के लोगों को सुसमाचार बताओ। लोगों को जो जीवन परमेश्वर ने दिया है वो सबके लिए, आपके लिए नहीं। आप और मैं स्वार्थी ना बने। क्रिसमस के समय अपने प्रिय जनों को जो लोगों से आप उनको जानते हैं, मिलते हैं, प्रभु के बारे में बताइए, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। आपके द्वारा परमेश्वर उस व्यक्ति को क्या छुड़ाने जा रहे हैं? हालेलुया। पौलुस और सिलास को इस्तेमाल किया, पतरस को इस्तेमाल किया, चेलों को इस्तेमाल किया, प्रभु के भक्तों को इस्तेमाल किया, आज प्रभु के दास दासियों को इस्तेमाल कर रहा है। हर एक विश्वासी को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है और करने जा रहा है। बी रेडी। हालेलुया, हालेलुया। ये है मसीह का जन्म उद्देश्य। आज मनुष्य को यीशु मसीह की नितांत सख्त जरूरत है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हम खड़े हो जाएं अपने स्थान में और प्रार्थना करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप जो है खड़े हो जाइए अपने स्थान में प्लीज। आज हम प्रार्थना करेंगे। आप जो जिस व्यक्ति को आप जानते हैं, कम से कम जिनको स्मरण कर सकते हैं, जो बहुत करीबी है, जो प्रभु को नहीं जानते, उनके लिए आज हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और लगातार आज जैसे प्रार्थना चालू करिए, आप प्रार्थना करना चालू कीजिए। प्रभु ऐसा अद्भुत काम करने जा रहे हैं उनके जीवन में। मैं आपको पवित्र आत्मा की तरफ से प्रोफेसी कर रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम से आप इसे ग्रहण करते हो, उनका उद्धार होने वाला है। हालेलुया। आप प्रार्थना करो इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। अपने आंख को बंद कीजिए। हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है, ओ परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु जी, और वो विश्वास सुनने से होता है और सुनाने वाला होना चाहिए। प्रभु तेरे बेटे और बेटी लोग जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी होने दे मेरे पिता, जब ये लोग वचन सुनाते हैं, जब ये यीशु के बारे में बताते हैं, उनके जीवन में उद्धार है। इन द नेम ऑफ जीसस, उनका उद्धार हो यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। अपने सामने बैठ जाएंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।